नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। जिले में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जिला भाजपा ने दिया महाधरना। और फागू बाबा सौदागृह बनाने के खिलाफ स्थानीयों ने किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आए दिन कहीं न कहीं हत्या हो रही है। ताजा मामला है सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडीह लिट्टी चौक का, जहां से पुलिस ने एक व्यक्ति के शव को बरामद किया। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत लिट्टी चौक के पास नाले में एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसका दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। पेट पर तेज धारदार हथियार का वार था। शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है, कारण शव 2 से 3 दिन पुराना हो चुका है और फूल गया है। पुलिस का कहना है कि ये पूरी तरह से हत्या का मामला है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटना का अंजाम को देने के बाद मृतक का शव को फेंक दिया गया है। 1.5 साल का कोई युवक है और ऐसा लग रहा है इसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं, दोनों हाथ दोनों पैर कोई गमछा फाड़ कर बांधा हुआ है और ऐसा लगता है कि इनको चाकू से गोद के मारा है, कहीं दूसरी जगह मार के लाके यहाँ पर नाले में डाल दिया गया। ये बॉडी निकाले हैं हम लोग, टेस्ट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद अनुसंधान में पता लगेगा तो आपको बताया। कहाँ पे पाया लग रही है? देखने से लग रहा है कि 2 दिन पहले का हो। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, 2 दिन पहले का हो सकता है। और उधर भाजपा जिला इकाई के द्वारा पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में पानी बिजली की कमी तथा क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। इस दौरान धरना में सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक रघुवर दास, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव के साथ साथ तमाम जिले के पदाधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस धरने के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने वर्तमान राज्य सरकार को जमकर कोसा तथा उन्हें झारखंड में इस बदतर स्थिति का जिम्मेवार ठहराया। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया है कि राज्य में इस वक्त अराजकता का माहौल बना हुआ है और राज्य में कहीं भी पानी तथा बिजली की पूर्ण आपूर्ति नहीं हो रही है। वर्तमान सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और इसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और कुछ ऐसा ही हाल शिक्षा का भी है, जिसकी भी स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। राज्य में सरकार है या नहीं, जिस तरह हर जगह हर विभाग में पूरा अराजकता का माहौल है, कहीं देहात से लेकर शहर तक बिजली और पानी के लेकर आज के दिन में लोग हाहाकार मचा हुआ है और कहीं भी सरकार पानी तक या बिजली देने में दोनों में नाकाम रहा। जहाँ तक स्कूल का शिक्षक की बात है, आज तक वो नहीं हो पाया है। अब स्थानीय का बात होता है कौन है, इन मुद्दा को क्लियर नहीं कर पाता और सारा बहाली को रोक कर रखा है। दूसरी ओर हम देखें जिस तरह बड़े भाई बिजली उत्पादन का सारा ऐसा वोल्टेज के साथ साथ बिजली का 8 बिचौली खेलना, 10 घंटा 12 घंटा बिजली नहीं रहना, ये आम जनता के लिए काफ़ी परेशानी। सरकार का प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, इलेक्ट्रिक, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ जो है दुरुस्त रहे, लेकिन इसके लिए कोई बहाने नहीं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सरकार है या नहीं, आम जनता जाए तो किसका पास जाए। आज एक साधारण थाना में जाइए। वहीं दूसरी ओर विधायक रघुवर दास ने कहा है कि राज्य में मूलभूत सुविधाओं पर अराजकता हावी हो गई है और इसका जिम्मेवार वर्तमान सरकार ही है। इन्होंने बताया है कि जब तक झारखंड में स्पष्ट और बहुमत की सरकार नहीं होगी तब तक यहां विकास का कार्य रुका रहेगा। साथ ही इन्होंने वर्तमान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी मुद्दों पर ध्यान देकर इस पर त्वरित कार्रवाई करें और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करें, अन्यथा भाजपा सड़कों पर उतरकर उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। शासकीय अराजकता उत्पन्न हो गई। हम बिजली संकट की बात करें या गिरती विधि व्यवस्था की बात करें या फिर पेयजल को लेकर बात करें या शिक्षा को लेकर बात करें या स्वास्थ्य को लेकर बात करें, पूरा व्यवस्था अस्त और व्यस्त है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने आज संघनाद करके इसे
लूट खसोट की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान के साथ आज मैदान में उतरने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम सरकार को चेताना भी चाहते हैं कि माननीय जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में जो हजारीबाग में बिजली को लेकर आंदोलन हो रहे थे, तो सरकार ये ना समझे जनता की समस्या के लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता जरूरत पड़े तो जेल करो अभियान भी अवश्य कर सकते। इसलिए सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब भी समय जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द, चाहे बिजली संकट हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसकी समस्या का समाधान करें। और उधर जमशेदपुर के सोनारी स्थित जोगर्स क्लब ने क्षेत्र में बनने वाले फागू बाबा सौदागृह के खिलाफ प्रदर्शन रैली निकाली तथा सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्लब के लोगों के साथ साथ क्षेत्र के स्थानीय निवासी भी शामिल हुए। यह रैली सोनारी गुलचक्कर से निकलकर पैदल यात्रा करते हुए जिले मुख्यालय पहुंची। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में बैनर लेकर विद्युत सौदागृह का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों का कहना था कि जमशेदपुर शहर, जो कि साफ सफाई के मामले में पूरे भारतवर्ष में चंडीगढ़ के बाद दूसरे पायदान पर है, उसे बर्बाद न किया जाए। इन्होंने बताया कि विधायक बन्ना गुप्ता क्षेत्र की जनता को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिस जमीन पर सौदागृह के निर्माण की बात की जा रही है वह टाटा कंपनी की जमीन है और उसको कंपनी प्रबंधन ने स्कूल बनाने के लिए खाली छोड़ रखा है। साथ ही बताया कि उस स्थान पर वातावरण काफी स्वच्छ है और वहां सौदागृह बनने से वातावरण दूषित हो जाएगा और इसका सीधा असर शहर के पर्यावरण पर पड़ेगा। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त स्थान पर स्कूल बनाया जाए, न कि सौदागृह, ताकि क्षेत्र का पर्यावरण दूषित होने से बच सके। और ऐसे में और प्रदूषण की व्यवस्था हो रही है तो सोचिए हम लोगों का स्वास्थ्य क्या होगा। पिछले 2 साल पहले आप लोगों को याद होगा पूरे शहर में डेंगू और चिकुनगुनिया फैल गया था और कितने लोग, हजारों लोग बीमार थे। अगर मान लीजिए ऐसी जगह में जहां पर कि पार्क है और 200 मीटर की दूरी पर स्कूल है, घनी आबादी है और हजारों लोग रहते हैं, वहां पर अगर मान लीजिए एक शमशान घाट बनाया जाएगा फिर प्रदूषण फैलेगा। और प्रदूषण केवल सोनारी में ही नहीं फैलेगा बल्कि नदी उस पार जब गाँव के लोग यहाँ बहुत स्वच्छ वातावरण है वहाँ भी चला जाएगा। यहाँ तक कि कदमा के जो रामनगर का इलाका है वहाँ भी चला जाएगा। तो पूरा का पूरा इलाका जो है प्रदूषित हो जाएगा और फिर वो बीमारियां फैलेंगी। और जहां तक शमशान घाट बनाने वाली बात है तो कभी भी इस तरह की परियोजना लगती है तो पहले जन सुनवाई होती है। हम लोग माननीय डीसी साहब से पूछना चाहते हैं कि इस परियोजना को बनाने के पहले जन सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्यों गैर कानूनी तरीके से इस काम को किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग उनसे जानने आए हैं कि बिना जन सुनवाई हुए आप जन सुनवाई कर लीजिए। अगर लोगों की इच्छा होगी तो होगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं होगी, लेकिन बिना जन सुनवाई के और इसको किया जा रहा है। और उधर दहेज लोभियों की मांग पूरा नहीं होने पर दहेज लोभियों ने अपनी बहू और उसके भाई को कुल्हाड़ी बटंटे से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मानगो थाना में घटना की शिकायत भी की है। अस्पताल में इलाजरत पीड़िता कविता देवी ने बताया है कि उसका विवाह 31 जनवरी 2013 को मानगो दाईगुट्टू निवासी विजय किशोर रजक से हुआ। शादी के समय उसके पिता ने उसके पति को दहेज के रूप में 8 लाख से अधिक के सामान व नगद राशि भी दिए थे। उसके पति एसटीएफ में कार्यरत हैं और तो वर्तमान में गढ़वा में पदस्थापित हैं। शादी के 1 माह के बाद ही उसके पति व सास ससुर देवर व ननद दहेज की मांग करने लगे। जब वह इनकार करती तो वे लोग तरह तरह की यातना देते। 6 माह पूर्व भी वे लोग उन्हें दहेज की मांग करते हुए मारपीट कर उनके मायके नौवा मुंडी भगा दिया था। उसके बाद उसे मायके वालों ने उसके ससुराल वालों से समझौता कर उसे वापस ससुराल भेजा। उस घटना के 6 माह बाद दोबारा उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज की मांग करने लगे। वह जब इनकार की तो उसकी सास बसंती देवी, ननद शर्मिला व उर्मिला उसे पकड़ी और देवर अजय किशोर रजक उसकी जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वह घटना की जानकारी अपने मायके वालों को ना बता सके। वह किसी तरह अपने घर की छत पर जाकर अपने पड़ोसी की मदद से घटना की जानकारी अपने ममेरा भाई तक पहुंचाई। घटना की जानकारी पाकर उसके ममेरा भाई विकास रजक उनके ससुराल आया। तब उनके ससुर ने उनके ममेरे भाई विकास को कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद वे लोग घटना की जानकारी मानगो पुलिस को दी और दोनों जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। भाई को कौन मारा? वो मतलब हमेशा खाना और दहेज के लिए खाने के लिए भी बोलते रहते हैं। सास और ननद दोनों मिलकर
और देवर मारे हैं लात से और ये से। वो भी पुलिस में है, जेप 6 में। क्या नाम है देवर का? अजय किशोर रजक। वो मार के भाग गए हैं और मोबाइल छीन के भाग गए। और कौन कौन मारा? देवर मारे हैं, सास ननद। और ननद का नाम क्या है? बसंती देवी सास है और ननद है उर्मिला। और एक वो दूसरा जगह शादी हुआ, वो भी आके साथ में सपोर्ट करके मारपीट करती है। कौन है वो? शर्मिला, वो भी ननद है, यही है। क्यों मारता आपको? वो दहेज के चलते लोग हमेशा पैसा मांगे और प्रेगनेंसी 1 लाख रुपया और इतना पहले पैसा दे चुके हैं। कितना दिया है? कैश दिए हैं 4 लाख रुपया और गहना कितने का था? गहना 3 लाख का है। अभी फिलहाल वो लोग स्टैची बंद करके वो घर में छीन के रख लिए हैं। 7 लाख की आपकी पूरा अमाउंट था जी। 4 लाख कैश दिए थे जी। और एक बाइक भी है, उसका बाइक का पैसा दिया हुआ है। कितना दिया था बाइक का? बाइक का पैसा का याद नहीं है, मुझे नहीं मालूम। घर में गाड़ी। आप कितना मांग रहे हो? वो अभी 1-1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं और बोलते हैं लड़की नहीं होना चाहिए, ननद बोलती है। अब दीदी को मार देते तो हम बचाने गए तो उनके ससुर ये लेके मार दिए। मेरे गर्दन पे चलाए थे, हम झुक गए। कुल्हाड़ी से जी, गर्दन पे चलाया था, हम झुक गए तो सर पे लग गया। आप क्या करते थे? हम अभी पढ़ाई करते हैं। क्या नाम हुआ? विकास रजक। कब शादी हुई थी आपकी बहन का? 2013 31 जनवरी। 31 जनवरी जी। किस तरह का प्रताड़ना देते हैं लोग? क्यों देते हैं, ऐसा करते हैं? ऐसा कर हमें तो नहीं पता, हम तो जाते नहीं थे, मगर अगल बगल से इनको मार पीटा जा रहा था तो अगल बगल से मुझे फ़ोन आया तो हम दौड़ के गए इन्हें बचाने के लिए, तो उसी में मेरे पे भी हमला कर दिया। और उधर राज्य के जल संसाधन में समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी अपने दौरे के अंतर्गत जमशेदपुर शहर पहुंची, जहां उन्होंने स्वर्णरेखा गेस्ट हाउस में मीडिया से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। जल संसाधन एवं समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी स्वर्णरेखा गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि राज्य में विकलांगों का सर्वे फिर से सीडीपीओ द्वारा कराया जाएगा। सभी विकलांगों का निबंधन होगा। जहां तक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन की बात है, जमीन सर्वे के लिए सीओ को निर्देश दे दिया गया है ताकि आंगनबाड़ी नहीं है वहां भवन का निर्माण हो सके। लंबित और ईचा और कुजू डेम के निर्माण के संदर्भ में कहा है कि ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है। डेम के निर्माण से गांव सुरक्षित रहेंगे। डोमिसाइल नीति पर संशोधन करने की जरूरत है, जो प्रारूप तैयार हो। सर्वदलीय बैठक जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन और समाज के प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति हो। वो टेंडर प्रोसेस में है और इसके बाद बात भी हो रही है, जो काम रुका हुआ उसमें मंत्री से भी बात हो रही है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। लोग विभाग के अधिकारी भी उस पर पहल कर रहे हैं ग्रामीणों से मिलकर, चूँकि कुछ गलतफहमियां लोगों के बीच में है कि 100 से ज़्यादा गांव डूब रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लोगों को बोले हैं, गांव के जो अधिकारी है वहाँ पे गांव में जाके लोगों के साथ संपर्क करके कि पहले फेज में कितना डूबना है। 12-15 गाँव मात्र उसमें आएगा। जैसे जैसे पानी का हम लेयर बढ़ाएंगे उस तरह से गाँव उसमें विस्थापित होंगे। इसलिए हर स्तर का उन लोगों को ये जानकारी देना है और विभाग के लोग जा भी रहे हैं, जानकारी दे भी रहे हैं और उनको लगता है जल्द ये शुरू हो जाएगा। अभी डोमिसाइल नीति के प्रारूप को देखे हैं तो उसको पूरा देखने के बाद ही उस पर कुछ हम नहीं, उसमें ठीक है, उसमें कहीं कहीं कुछ और संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने शुरू में भी ये चीज़ पहले भी कहे हैं कि जो भी प्रारूप तैयार हो उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक हो, सर्वपक्षीय, उसमें हम जो वरिष्ठ प्रेस के साथी हैं उनको भी शामिल करें, जो विभिन्न सामाजिक संगठन से हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर से मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास से, उनको भी शामिल करें और सभी लोगों की राय लेके सामूहिक तरीके से इसको हम करें। उधर जमशेदपुर के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी रह चुकी डॉक्टर रेणुका चौधरी पर पिछले 5 वर्षों तक बिना काम किए नौकरी के समय में फर्जी तरीके से हाजिरी बनाने के क्रम में लाखों रुपया निकासी किए जाने के मामले में अब झारखंड स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने जमशेदपुर के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर कहा है कि जल्द से जल्द पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी रेणुका चौधरी के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। सिविल सर्जन ने बताया है कि रांची स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्र आया है और मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के चिकित्सा पदाधिकारी रेणुका चौधरी लगातार 2006 से 2011 में 5 वर्षों तक फर्जी हाजिरी बनाकर
ड्यूटी पर अपनी उपस्थिति बताती रहीं। इस तरह बिना ड्यूटी कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से ज्यादा जांच की जा रही है और जांच में पुष्टि भी हुई है। अब मामला सामने आने के बाद डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला था कि उन्होंने शायद उपस्थिति फेक बना गई थी, मतलब बिना उपस्थिति उन्होंने बना लिया था और साथ ही सैलरी भी ले लिया था। तो इसी पर पूर्व स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर ने उन पर FIR दर्ज करने को हम लोग को भेजा है, लेकिन अभी उसको देखना पड़ेगा उसमें क्या करना है। अभी एक बार चूँकि हम अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं तो उस केस को डिटेल स्टडी करके फिर से ऊपर से हम एक दिशा निर्देश मांगे हैं। और उधर साक्षी अरहर गोड़ा रूट में के शिव शंकर बस के खलासी भरत साहू अपनी लापरवाही के कारण बस के छत से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी खलासी भरत साह ने बताया है कि वह मंगलवार को दिन में बस में ड्यूटी कर रात के समय घर आने के बजाय अपने बस में की छत पर ही शराब पीकर सो गए। मध्य रात्रि के वक्त वह शराब के नशे में होने के कारण बस की छत से नीचे गिर गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद जब सुबह हुई तो बस के अन्य कर्मचारियों ने उसे नीचे गिरा हुआ देखकर और लोगों को इसकी सूचना दी। उसके बाद परिजन व कर्मचारियों ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। शिव शंकर बस कहाँ से कहाँ तक चलती है? राहरगोड़ा से साक्षी। कहाँ पर यह घटना हुआ है? ये राहरगोड़ा चौक। क्या हुआ था? कोई मारा था या गिर गया? नहीं, हम खा पी करके ऊपर में सोए हुए थे, दारू भी पिए हुए थे। रात में पलटी हो गया छत पर से। चितगोड़ा थाना क्षेत्र में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। जिले में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जिला भाजपा ने दिया महाधरना। और फागू बाबा सौदागृह बनाने के खिलाफ स्थानीयों ने किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं राष्ट्रीय। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के साथ अब तक के लिए राष्ट्रीय से नमस्कार।